वीर एक अविश्वसनीय परिवर्तन की कहानी। संघर्ष से सफलता तक। विक्रम और रीमा शहर में रहते थे। उनका खुद का व्यापार था। वह बहुत अमीर थे। उनकी एकमात्र संतान वीर है। विक्रम और रीमा ने उसे किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। उसे जो भी चाहिए वह उसके माता पिता उसे देते थे। वीर अभी स्कूल में पढ़ने जाता है। एक दिन वह स्कूल से आने के बाद बहुत उदास लग रहा था। रीमा जी ये देख उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि वह उदास क्यों है। तब वीर रीमा जी से कहता है कि आज उसे स्कूल में से होमवर्क ज़्यादा मिला है। रीमा जी से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जाती और वह उसे होमवर्क ना करने का बोल देती है। दूसरे दिन वीर जब स्कूल जाता है तो टीचर उसका होमवर्क चेक करते हैं, लेकिन वीर ने होमवर्क ही नहीं किया था। तो टीचर वीर को कल सारा होमवर्क 2 बार लिखने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वीर तीसरे दिन भी होमवर्क नहीं करता। तो टीचर उसे सजा देते हैं। उस दिन से वीर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। विक्रम और रीमा ने उसे कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते थे। वह वीर की हर बात मानते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। वीर बड़ा होता गया और बिगड़ता गया। उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता था, इसलिए वह अपने पिता के व्यापार में कोई मदद नहीं करता था। वीर अमीर परिवार से था तो वह कोई छोटी नौकरी भी नहीं करना चाहता था। वह दिन भर घर में रहता, गेम खेलता या अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करता। वीर अपने दोस्तों को महंगे कपड़े, घड़ी, जूते और कीमती सामान भेंट में दिया करता था। विक्रम और रीमा को अब अपने बेटे की चिंता होने लगी। उन्हें वीर को स्कूल ना भेजने पर, अपने बेटे की हर बात मानने पर अब उन्हें अफसोस होने लगा था। विक्रम और रीमा अब अपने बेटे को सुधारना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वीर पे जिम्मेदारियां आ जाए तो वह सुधर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना व्यापार अपने बेटे को संभालने के लिए दे दिया। उसके बाद विक्रम और रीमा बाहर यात्रा के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने बेटे को मुश्किल का सामना करते नहीं देख सकते थे। अब सभी जिम्मेदारियां वीर के ऊपर थी। उसने अपने व्यापार के लिए एक मैनेजर रख लिया। वह अब बॉस की तरह व्यवहार करने लगा, जिसे देख सभी को लगा कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियां समझ आने लगी है। लेकिन असलियत में तो उसे कोई काम आता ही नहीं था। वीर दिन भर कोई काम नहीं करता था। अपने दोस्तों को घर बुलाता, पार्टी करता और अपने दोस्तों को महंगे तोहफे देने में पैसे पानी की तरह बहाता था। ऐसे ही वीर ने अपने पिता के बचाए पैसे और व्यापार के पैसे खर्च कर दिए। वह अब लोगों से पैसे उधार मांगने लगा। उसके पिता का नाम सुनकर लोग उसे पैसे दे देते थे। ऐसे ही वीर पे बहुत सारे पैसों का कर्जा बढ़ गया। लोग अपने पैसे वसूलने के लिए वीर को धमकी देने लगे, लेकिन वीर के पास कोई पैसे नहीं बचे। अब वीर को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए वीर ने लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करने का सोच लिया। वीर शहर के बाहर एक नदी के पास जाता है। उसने सोच तो लिया था आत्महत्या करने के लिए, लेकिन उसे अब डर लगने लगता है। वीर काफी समय तक उस नदी के पास खड़ा रहता है। वह काफी परेशान लग रहा था। उसी समय एक पंडित वहां से गुजर रहे थे। वीर को देख वह उसके पास जाते हैं और वीर की परेशानी के बारे में पूछते हैं। वीर पंडित जी को अपनी सभी परेशानियां बताता है। पंडित जी उसे समझा के अपने घर ले जाते हैं। वीर अब पंडित जी के साथ रहने लगा। शुरुआत में उसे घर में रहने में परेशानी होने लगी। पंडित जी का घर छोटा सा और सुंदर था। पंडित जी गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। उनके साथ वह वीर को भी पढ़ा लिखना सिखाने लगे।
उनके साथ रहकर वीर सब कुछ सीख गया। वीर अब अपनी गलतियां सुधारना चाहता था। वीर अपने घर वापस जाने का फैसला लेता है। पंडित जी से मिलकर वीर अपने घर के लिए निकल जाता है। पंडित जी वीर को थोड़े से पैसे भी देते हैं। वीर सबसे पहले उन लोगों के पास जाता है जिनसे उसने पैसे लिए थे। वह लोग वीर को देख बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उसे कई तरह के सवाल करते हैं कि वह इतने दिन कहाँ था, पैसे कब वापस करेगा। वीर उन्हें समझाकर कुछ दिनों में पैसे वापस करने का बोल देता है। उसके बाद वीर अपने पिता के व्यापार के लिए जरूरी सामान लेता है और व्यापार वापस शुरू करता है। वीर अब मन लगाकर काम करने लगता है। थोड़े दिनों में विक्रम और रीमा भी वापस आ जाते हैं। अपने बेटे को इस तरह काम करता देख वह बहुत खुश होते हैं। वीर बहुत मेहनत करता है। बहुत ही कम समय में वीर अपने उधार लिए पैसे चुका देता है। वीर व्यापार में अपने पिता से भी ज्यादा तरक्की करने लगा है। विक्रम और रीमा अपने बेटे की मेहनत और कामयाबी से बहुत खुश थे। वीर अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता तक पहुंचता है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। पंडित जी की मार्गदर्शन ने उसे नई दिशा दी और उसने अपने माता पिता के लिए अपने सपनों को साकार किया। उसकी उत्साही और मेहनती आत्मा ने उसे व्यावसायिक सफलता तक पहुंचाया, जिससे उसके माता पिता को गर्व महसूस हुआ। वीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों का सामना करना ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।